हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित पारिक। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बच्चों अपने चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे फ्रेंड भी होते हैं और हमारे दुश्मन भी होते हैं। ठीक है बच्चों, इसका हमारा फर्स्ट पार्ट हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जान लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं। तो देखिए बच्चों, देयर आर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी, नॉन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। मतलब हमारे चारों तरफ बच्चों क्या होती है कि हमारे पूरे एनवायरनमेंट में और हमारे चारों तरफ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो क्या होते हैं, हमें जैसे ऐसे देखा जाए तो हमारी आंखों से वो दिखाई नहीं देते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें हम माइक्रोब्स उन्हें कह सकते हैं। ठीक है, आपके यहाँ पर एक्टिविटी नंबर 1 दी हुई है। क्या दी हुई है कि बच्चों टेक ए फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड, स्प्रेड ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू आउट ए माइक्रोस्कोप। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि आप एक तालाब के अंदर से क्या कीजिए, आप एक पानी की ड्रॉप को किस पर रखिए, अपनी ग्लास स्लाइड पर रखिए, और ग्लास स्लाइड पर रखने के बाद में उसे ऑब्जर्व कीजिए। और ऑब्जर्व करने के बाद में आपको उसमें क्या दिखता है, देखिए, डीप ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टिनी ऑर्गेनिज्म। ये शो करता है कि आपके जो वाटर जो है और जो सॉइल है, क्या है बच्चों, वाटर है और जो सॉइल है, ये क्या होती है कि टिनी ऑर्गेनिज्म से भरी हुई रहती है। थो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू दी कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। और हम इन्हें सभी जो इसमें जो छोटे छोटे टिनी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इन्हें हम माइक्रोब्स नहीं कह सकते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विथ दी नेक्ड आइज। देखिए बच्चों, क्या होती है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, या बहुत छोटे होते हैं, साइज में बहुत छोटे होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, और हम इन्हें जो अपनी नंगी जो आंखें हैं, मतलब आंखों से हम दिखाएं, हम इन्हें नहीं देख सकते। हमें इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, और माइक्रोस्कोप से हम इन्हें देखते हैं। नेक्स्ट है द फंगस that grow on bread कैन बी सीन विथ ए मैग्नीफाइंग ग्लास। जो बच्चों हम जानते हैं कि हमारे घर में ब्रेड आती होगी, और थोड़े दिनों बाद में कोई ब्रेड का पीस हमें बचता है, और ब्रेड थोड़े दिनों बाद में मान लीजिए वो कहीं गिर जाता है, और थोड़े दिनों बाद में जब हम झाड़ू वगैरह लगाते हैं और झाड़ू के अंदर आपके वो ब्रेड का टुकड़ा जो आता है, और उस टुकड़े पर हम सफ़ेद सफ़ेद सी हम क्या देखते हैं बच्चों, उसमें फंगस जो हमें दिखाई देती है। उस फंगस को हम बच्चों क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास आता है, जिसे हम हैंड ग्लास भी कहते हैं, उस हैंड ग्लास से हम उसे देख सकते हैं। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। और इसके अलावा जो दूसरे जो हैं, जो माइक्रोब जो हैं, उन्हें माइक्रोस्कोप के बगैर हम देख नहीं सकते। डेट इज दे आर हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, जो क्या कहते हैं आपको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोस्कोप से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स जो होते हैं, इन्हें हम बच्चों देख सकते हैं। आगे देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, क्या है बच्चों, अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, इन्हें हम क्या नाम से 4 मेजर ग्रुप्स के अंदर क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, और सब एल्गीज जो है उन्हें इसके अंदर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बच्चों यहाँ पे वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो वायरस जो होते हैं बच्चों, ये भी क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इन्हें माइक्रोस्कोप से ही हम देख सकते हैं, बट ये क्या नाम से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, इनसे डिफरेंट होते हैं। दे हाउ एवर reproduce only inside the cell of the होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये क्या होते हैं बच्चों, होस्ट ऑर्गेनिज्म की जो सेल होती है, उसके अंदर ही क्या करते हैं, ये अपना प्रभाव या अपना इफेक्ट जो होते हैं वो शो करते हैं। विच मे बी सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी ए बैक्टीरियम प्लांट और एनिमल्स। बच्चों, ये प्लांट्स, एनिमल्स और किसी भी क्या नाम से किसी भी होस्ट के ऑर्गन्स होते हैं, उनके अंदर ही क्या होते हैं, इफेक्टेड रहते हैं, या उन्हें ही ये सिर्फ इफेक्ट करने का काम करते हैं। आगे देखिए, कॉमन डिजीज लाइक
कोल्ड, जो कॉमन डिजीज होती है, जैसे हमारे जुकाम रहती है, खांसी हमारे होती है, तो ये किसके कारण होती है बच्चों? ये वायरस के कारण ही होती है। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो कॉज्ड बाय वायरस। और जो हमारे पास हमारे क्या होती है बच्चों, जो इंसानों की होती है, एक तो पोलियो की बीमारी हो जाती है, चिकन पॉक्स होती है जिसे हम माता जी कहते हैं, ठीक है। और ये किसके कारण होती है बच्चों? वायरस के कारण ही होती है। किसके कारण होती है बच्चों? ये वायरस के कारण ही होती है। आगे देखिए, डिजीज लाइक dysentery and malaria are caused by protozoa, whereas टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर बैक्टीरियल डिजीज। बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है कि आपके बैक्टीरियल डिजीज दी हुई है। क्या दी हुई है? आपके बैक्टीरियल डिजीज दी हुई है। एक तो आपके डिसेंट्री जो होती है, डिजीज की डिसेंट्री जो होती है, मतलब आपके शरीर में कुछ मान लीजिए कोई वायरस घुस गया या आपके शरीर में कोई बैक्टीरिया आपके क्या नाम से एंटर करता है, तो उससे हमें क्या होती है? डिजीज हो जाती है। तो बच्चों देखिए, मलेरिया डिजीज हमें हो जाती है, मलेरिया डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। जो मलेरिया डिजीज होती है किसके द्वारा होती है बच्चों? प्रोटोजोआ की होती है। और टाइफाइड जो होता है और क्या नाम से ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी होती है, ये किससे होती है? ये बैक्टीरियल बीमारियां होती है। कैसी बीमारी होती है बच्चों? बैक्टीरियल बीमारी। पूछा जाए आपसे यहाँ से कि प्रोटोजोअल जो बीमारी जो होती है हमारे, डिजीज जो होती है वो क्या है? आपके मलेरिया एक प्रोटोजोअल डिजीज होती है, ठीक है। साथ में आपके टाइफाइड है और क्या नाम से ट्यूबरकुलोसिस है, ये बैक्टीरिया से होने वाली यहाँ पर डिजीज आप लोगों के दी हुई है। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप लोगों के डायग्राम बताया हुआ है। इस डायग्राम में कुछ छोटे छोटे से यहाँ पर व्हाइट कलर के आप लोगों को दिख रहे हैं, और यहाँ पे कुछ आप लोगों को पिंक कलर के से आप लोगों को कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये एक थ्रेड रूप में, थ्रेड एक तरीके से लाइक थ्रेड ये आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या कहलाते हैं बच्चों? आपके बैक्टीरिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? ये सभी बैक्टीरिया आप लोगों के कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अपने यहाँ पर प्रोटोजोआ है और अमीबा है। ये तो आपका अमीबा है और ये आपके प्रोटोजोआ है, ठीक है। ये अमीबा और प्रोटोजोआ क्या होते हैं कि ये भी हमारे डिजीज फैलाने का कार्य करते हैं या काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दे रखा है ये एक तो ये आपके है बच्चों यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास। क्या है? क्लेमाइडोमोनास है। और एक आपके यहाँ पर क्या है? ये स्पाइरोगायरा है। क्या है बच्चों? ये क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा है। और ये क्या कहलाती है बेटा जी? आपके एल्गी, ALGAE क्या कहलाते हैं बच्चों? ये आपके एल्गी कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर दिया हुआ है फंगस, जो फंजाई है। फंजाई में आप लोगों को दिया हुआ है ब्रेड मोल्ट, आप लोगों को दिए हुए हैं पेनिकुलम, आप लोगों को दिया हुआ है एस्पेरिजिलस, आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये कौन से हैं? ये फंगस होते हैं, ठीक है। आपके नेक्स्ट दिए हुए वायरस के बच्चों एक स्ट्रक्चर आप लोगों को दिए हुए, जिससे मान लीजिए ये किसी इंसान का क्या नाम से सिर हो, और ये क्या नाम से उसका धड़ हो, और ये उसके पैर हो। तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई देती है। या फिर आप लोगों ने स्पाइडर को देखा होगा, तो स्पाइडर जैसे इसकी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। आगे चलते हैं, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ रहते हैं, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल कॉल लाइक बैक्टीरिया। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये बच्चों आपके बैक्टीरिया जैसे सिंगल ही रहना पसंद करते हैं, और ये सिंगल ही रहते हैं। सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ और multicellular such as many algae and fungi they live in all type of environment। बच्चों ये जो आपके एल्गी है, फंगस जो वगैरह है, और प्रोटोजोवन जो बीमारियां जो होती है, ये सेल्स के अंदर और क्या नाम से हर तरीके के एनवायरनमेंट में क्या रह सकती है बच्चों? जिंदा रह सकते हैं। इन्हें हर तरीके का एनवायरनमेंट अनुकूल इनके रहता है। जैसे क्या नाम से बर्फ की तरह यदि ठंडा एनवायरनमेंट हो या बिल्कुल गर्म एनवायरनमेंट हो, तो ऐसे एनवायरनमेंट में भी बेटा जी ये जिंदा रह सकते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड दी बॉडीज ऑफ एनिमल्स। ये बच्चों एनिमल्स की बॉडीज के अंदर भी मिलते हैं और ह्यूमंस की बॉडीज के अंदर भी ये मिलते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच अदर एग्जिस्ट फ्रीली। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बिल्कुल फ्रीली किसी के अंदर वो नहीं मिलते, पर वो हमारे पूरे एनवायरनमेंट में फैले हुए रहते हैं। तो इस तरीके से भी माइक्रोब्स हमें मिलते हैं। आगे देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम। देखिए बच्चों,
क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बच्चों हमारी लाइफ में जो है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करती है। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज वेयर ए सम ऑफ अदर आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमें बहुत लाभ पहुंचाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें बहुत सी हानियां और बहुत सी डिजीज हमारे अंदर पैदा करते हैं। आगे देखिए फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। फ्रेंडली का मतलब होता है कि वो बिल्कुल हमारे लिए बहुत यूजफुल है और हमें कोई वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। आगे देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये हमारे बहुत से जो पर्पस जो होते हैं ये जिन्हें हम उद्देश्य कहते हैं उनके लिए काम में आते हैं। दे आर यूज्ड इन दी प्रिपरेशन ऑफ कर्ड ब्रेड एंड केक। ये बच्चों आपके दही ब्रेड और केक जैसी सामान या हमारे लिए आवश्यक जो चीजें हैं ये बनाने के काम में आते हैं। नेक्स्ट है दे आर आल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट। ये बच्चों हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने के भी काम में आते हैं। अब किस तरीके से यह एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं देखिए। द ऑर्गेनिज्म वेस्ट एंड ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। जो अपने ऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट का मतलब हम कहते हैं कि क्या नाम से जैसे गाय का गोबर हो जाता है, अपने जो पेड़ पौधे जो होते हैं या प्लांट्स जो होते हैं इनकी लीव्स जो होती है, इनका स्टेम जो होता है, इनके स्टेम को भी ये सड़ा गला करके बच्चों क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, बिल्कुल खत्म कर देते हैं और उनके अंदर जो मिनरल्स वगैरह होते हैं उसको वापस से ये सॉइल के अंदर मिला देते हैं और वापस से किसी भी प्लांट या जो आपके बैक्टीरिया जो है उनके द्वारा क्या कर लिया जाता है बेटा जी, आपके गेन कर लिया जाता है। तो इस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को भी साफ स्वच्छ बनाए रखने का कार्य करते हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। और बच्चों ये जो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ये क्या नाम से बच्चों सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करने का काम करते हैं और ये सॉइल में नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी होती है उससे भी क्या करते हैं, उसको भी बढ़ाने का काम करते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग हम इसे कह सकते हैं और हिंदी में हम इसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण बच्चों कहते हैं। आगे देखिए मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड्स। बच्चों ये ब्रेड और कर्ड बनाने के काम में भी आती है। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस promotes the formation of curd. It multiples in milk and convert into curds। बच्चों क्या होती है कि हम देखते हैं कि जिस तरीके से हमारी मम्मी वगैरह जो होती है ये क्या करती है, जब हमें दही जमाना होता है जिसे हम क्या कहते हैं कर्ड कहते हैं, और इस दही जमाना होता है तो सबसे पहले हम दूध को गर्म करते हैं। दूध को गर्म करने के बाद में उसको थोड़ा ठंडा किया जाता है और ठंडा करने के बाद में बच्चों उसके अंदर हम जानते हैं कि हमारी मम्मी जो होती है या आपकी मम्मी जो है वो क्या मिलाती है, उसके अंदर थोड़ी सी क्या नाम से दही या उसके अंदर छाछ मिलाती है, जिसके अंदर क्या होते हैं आपके लैक्टोबैसिलस नाम के प्रोटोजोआ होते हैं। वो क्या करते हैं उसके अंदर उनकी संख्या बढ़ जाती है और संख्या धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, वो आपके कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आगे देखिए बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम एंड इम्पोर्टेंट इन ingredients of suji, idli and bhatura is curd। देखिए बच्चों क्या होती है, जो बैक्टीरिया जो होते हैं ये हम जानते हैं कि चीज़ बनाने में भी काम में आते हैं, पिकल्स बनाने में भी काम में आते हैं और मेनी अदर जो फूड आइटम्स जो होते हैं वो भी ये बनाने में काम में आता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे घर में ये जो सूजी की इडली बनती है, डोसे बनते हैं हमारे यहाँ पर, या हम जानते हैं कि भटूरे बनते हैं, तो वो भी किससे बनते हैं, वो भी इन बैक्टीरिया से ही बनते हैं। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं बच्चों, उसको फुलाने का काम करते हैं और किस प्रकार से फुलाने का काम करते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। आगे देखिए यीस्ट reproduce rapidly and produce कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब जो यीस्ट जो होता है बच्चों क्या होती है, ये अपने खमन उठाते हैं, या क्या नाम से सूजी के अंदर इसको भी डाला जाता है या भटूरे के अंदर भी इसको डाला जाता है। तो क्या नाम से बेटा जी ये क्या करते हैं, अपने यीस्ट जो होता है
उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये बबल्स के रूप में इसमें से बाहर निकलती है, और जैसे जैसे बबल्स के रूप में से बाहर निकलती है तो इसके बीच में एक स्पेस रह जाता है या खालिस्तान इसका रह जाता है, और इसकी वॉल्यूम क्या करती है, वो इंक्रीज करते हैं बच्चों। इनकी वॉल्यूम क्या हो जाती है, ये वॉल्यूम का क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। दिस इज द बेसिस ऑफ यीस्ट इन दी बेकिंग इंडस्ट्री ऑफ मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक। और ये बच्चों आपके के क्या नाम से जो इंडस्ट्रिया जो होती है, जैसे बेकिंग इंडस्ट्रिया जो है जिसमें अपनी ब्रेड बनती है, वहाँ पे पेस्ट्रीज बनती है या केक बनते हैं, उस जगह ये ज़्यादा काम में आता है।